नमस्कार। जैसे कि आप सभी अवगत हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात चल रही है। इसी बीच में छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारी जो कि पिछले करीब 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण के संबंध का बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने आया है, जो कि आप सभी जानते हैं कि नियमितीकरण के लेकर कई बार कर्मचारी आंदोलन भी कर चुके हैं। और उसी पिछली सरकार की तो उन्होंने भी कर्मचारियों से वादा किया था कि सत्ता में आते ही कर्मचारियों को जो नियमित किया जाएगा, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी कर्मचारी की मांग पूरी नहीं हुई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि ये घटना है गुरु घासी विश्वविद्यालय की, जो कि विजय कुमार गुप्ता जी सहित 98 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के कार्यरत थे, जिनकी सभी कर्मचारियों के विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से करीब 10 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत थे। घटना है 2008 में, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया गया था। और उसी के साथ साथ आदेश के साथ साथ कर्मचारियों को 10 साल या उससे अधिक समय में जो कर चुके सेवा, उन कर्मचारियों को नियमित किया जाना था। इस आदेश के परिपालन में उच्च शिक्षा संचालनालय 26 अगस्त 2008 को विभाग में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को जो स्वीकृति योजना के तहत नियमितीकरण और नियमित वेतनमान देने का आदेश दिया था। मार्च 2009 में इन्हें नियमित वेतन भी दिया गया और इसके बाद बिना किसी जानकारी या सूचना के यूनिवर्सिटी ने नियमित वेतन देना बंद कर दिया गया। अब बता दें कि कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही कलेक्टर दर पर वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया गया। अब इसके साथ 10 फरवरी 2010 की घटना, जो कि तत्कालीन रजिस्ट्रार ने 22 सितंबर 2008 को जारी शासन के नियमितीकरण को भी निर्दिष्ट कर दिया। उसके बाद रजिस्ट्रार के इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्मचारियों ने अधिवक्ता दीपाली पांडे जी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की और बताया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकार किया गया है। लिहाजा राज्य शासन के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को उसी स्थिति में केंद्रीय विश्वविद्यालय में शामिल करना चाहिए, जिस स्थिति में कर्मचारी राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट का डिवीज़न बेंच बीते 22 नवंबर 2022 को फैसला सुरक्षित कर लिया और जिस पर 6 मार्च को कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसला की जो याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पूर्व की तरह नियमितीकरण की तिथि से नियमित कर्मचारी के रूप में सभी लाभ का हकदार घोषित किया। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने हक की लड़ाई को लेकर पिछले 11 वर्षों से संघर्षरत है और उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री केस राय और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद डिवीज़न बेंच ने कहा कि 2 दशकों से अधिक समय से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मजबूत आधार नहीं है, इसलिए याचिका को खारिज की जाती है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ जो दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी जो कि 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थे, उन कर्मचारी के हित में बहुत ही बड़ा फैसला लिया, जिसके बीच कर्मचारियों की जीत हुई। यहाँ पर हाई कोर्ट और दुर्ग विश्वविद्यालय की जो बात कही गई थी डिवीज़न बेंच की, तो वहाँ पर भी हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो दशकों से काम कर रहे जो कर्मचारी है दैनिक वेतनभोगी है, उनको नियमित करने के मामले में हाई कोर्ट के जो आदेश है उन्होंने मजबूत आधार नहीं समझा और याचिका को खारिज कर दी और कर्मचारी की मांग जो है पूरी हो गई। साथ ही वो लगातार जो काम कर रहे कर्मचारी और उन्हें कर्मचारी ने सोचा कि जब शासन से हमें नियमित वेतनमान का आदेश है तो हम पीछे क्यों हटे। लगा था कि कर्मचारी की जो मांगे है वो अधूरी रह जाएगी, लेकिन कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू की और अपनी मांग को अडिग रहने का वादा किया और कर्मचारी की मांग पूरी हो गई। इस तरह छत्तीसगढ़ में लगातार जो है अभी कई वर्षों से कर्मचारी मांग कर रहे हैं। 2008 से लेकर आज तक कर्मचारी की मांग जो है शासन के पक्ष में लगातार कर्मचारियों की जानकारी जा रही है, लेकिन अभी भी मांग जो है अधूरी की अधूरी है।